Morning children, welcome to class 8. In previous topic, food preservation, food poisoning. Okay, today I will teach you chemical method. Okay, food preservation in chemical method. फूड को हम केमिकल मेथड के थ्रू कैसे प्रिजर्व करते हैं. ओके, let us study the common method of preserving food in our homes. We have to save it from the attack of microorganisms. आज हम इसकी स्टडी करेंगे, इसके मेथड्स को देखेंगे कि कितने टाइप्स के मेथड्स हम घर में यूज़ कर सकते हैं होम में, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक ना करें किसी फूड पर. तो केमिकल मेथड देखेंगे. सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स are the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. Therefore, they are called preservatives. Salts और edibles oils जो होते हैं, जो खाने वाले तेल होते हैं, ऑयल होते हैं, वो कैसे उनका केमिकल कैसे प्रोसेस करते हैं कि हम खाने को प्रिजर्व कर सकें, फूड को. ठीक है, कैसे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को चेक करते हैं, कैसे करते हैं कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ कर गए हैं. वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स. हम सॉल्ट और एसिड जो है वो पिकल्स में यूज़ करते हैं ताकि उसमें माइक्रोब्स का अटैक ना हो. सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स. दो केमिकल्स हैं, एक सोडियम बेंजोएट एंड सेकंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट, जो कि जिनको हम कहेंगे एक प्रिजर्वेटिव्स हैं. एक ऐसे केमिकल्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोकते हैं अटैक करने से. दीज आर आल्सो यूज्ड इन जैम्स एंड स्क्वैशेस टू चेक देयर स्पॉइलेज. ये दो केमिकल्स हैं जिनसे हम जैम को चेक करते हैं कि कहीं वो ख़राब तो नहीं हो गया है. नेक्स्ट टॉपिक है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट. अब कॉमन सॉल्ट के द्वारा कैसे प्रिजर्व करते हैं. कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस. मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई साल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज्ड टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, टैमराइंड etc. सॉल्ट जो है हमारा बहुत दिनों से, उसको बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं मीट और फिश को प्रिजर्व करने के लिए. ठीक है, मीट और फिश को हम सॉल्ट से, ड्राई सॉल्ट से ढक देते हैं, कवर्ड कर देते हैं, जिससे बैक्टीरिया की उसमें ग्रोथ ना हो पाए. ओके, आंवला, रॉ मैंगोज और टैमराइंड के लिए भी हम सॉल्टिंग उसमें भी करते हैं. ठीक है, आंवले के प्रिजर्व करने के लिए, मैंगोज़ को प्रिजर्व करने के लिए, टैमराइंड को भी हम सॉल्ट का यूज़ करते हैं. प्रिजर्वेशन बाय शुगर. अब शुगर के थ्रू कैसे हम प्रिजर्व करेंगे. जैम्स, चिलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर. शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच inhabits the growth of bacteria which spoil food. जैम्स और जेलीज एंड स्क्वैशेस को हम शुगर के थ्रू, क्योंकि शुगर हमारी क्या करती है, मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करती है, ख़त्म करती है, जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है और खाने को स्पॉइल करने से बचाता है. प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर. अब हम विनेगर और ऑयल के थ्रू कैसे फूड को प्रिजर्व करते हैं. यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लाइव इन सच एन environment. Vegetables, fruits, fish and meat are often preserved by this method. ऑयल और विनेगर को यूज़ करने से हम पिकल्स को ख़राब होने से विनेगर और ऑयल का यूज़ करते हैं, जिससे कि उसमें बैक्टीरिया ना रहे. वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश और मीट को भी हम इसी के थ्रू, ऑयल और विनेगर के थ्रू ही प्रिजर्व करते हैं. हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स. और फिर उसमें हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट भी हम देते हैं. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज़ स्टोर्ड और यूज्ड. बॉइलिंग किल्स एनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
Similarly, we keep our food in the refrigerator. Low temperature inhibits the growth of microbes. हमने अक्सर घर में देखा है, ऑब्ज़र्व किया है कि जब हम दूध को बॉयल करते हैं, बिना दूध को बॉयल किए हम उसको यूज़ नहीं करते, क्योंकि बॉयल करने से उसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किल्स हो जाते हैं। इसी तरह फूड को हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं लो टेम्परेचर पर। लो टेम्परेचर पर क्या होता है कि जितने भी इसमें माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो वाई डज द मिल्क कम्स इन पॉकेट्स नॉट स्पॉयल? Why does the milk that comes in packets not spoil? My mother told me that the milk is pasteurized. What is pasteurization? क्यों हम दूध जो पैकेट में रहता है वो स्पॉयल नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि वो पॉस्चराइड होता है। पॉस्चराइजेशन क्या होता है? व्हाट इज़ पॉस्चराइजेशन? पॉस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट boiling as it is free from harmful microbes. The milk is heated to about 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. By doing so, it prevents the growth of microbes. This process was discovered by Louis Pasteur. It is called pasteurization. पॉस्चराइज जो मिल्क होता है उसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं बिना बॉयल किए हुए, क्योंकि ये इस मिल्क को हम 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 टू 30 सेकेंड के लिए पहले से हीट कर देते हैं। जब हीट करने के बाद फ़ौरन ही उसको ठंडा कर लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं। इसलिए फिर इसको हम पैकेट में रख देते हैं, जिससे ये इसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती। उससे क्या होता है कि इसमें जो माइक्रोब्स होते हैं वो सारे आपके किल हो जाते हैं। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट the growth of microbe. This process was discovered by Louis Pasteur. इस प्रोसेस को डिस्कवर किसने किया था? लुइस पॉस्चर ने। इट इज़ कॉल्ड पॉस्चराइजेशन। ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? पॉस्चराइजेशन। इसको किसने किया था? लुइस पॉस्चर ने किया था। ओके, ये प्रोसेस जो होता है, जो पॉस्चराइजेशन समझ में आया, इसमें क्या करते हैं 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 टू 30 सेकेंड के लिए हम दूध को बॉयल कर लेते हैं, रख देते हैं, फिर उसको चिल्ड कर लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉस्चराइजेशन। स्टोरेज एंड पैकिंग। These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes. इसी तरह जो ड्राई फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, आजकल हम देखते हैं कि उसको सील्ड एयर टाइट पैकेट्स में हम प्रिवेंट कर लेते हैं, जिससे उस पर कोई भी माइक्रोब्स अटैक नहीं करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे हम करते हैं। यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लासेस 6 एंड 7। हमने बैक्टीरियम राइजोबियम के बारे में, बैक्टीरिया एक होता है राइजोबियम, जो 6 और 7 में हमने पढ़ा था। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट। हमने देखा कि लेग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, फिक्सेशन होता है। रिकॉल दैट राइजोबियम लाइव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। हमने देखा कि लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, सच एज बीन्स एंड पीज। जैसे बीन्स और पीज की रूट होती है, विद विच इट हैज़ ए सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है इनका। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग, but you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remains constant। लेकिन जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होती है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहती है। यू मे वंडर हाउ, ये भी एक आश्चर्य की बात है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस इज द नेक्स्ट सेक्शन। अब हम इसके बारे में नेक्स्ट सेक्शन में, नाइट्रोजन साइकिल नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल। आवर एटमॉस्फेयर हैज़ 78% नाइट्रोजन गैस।
हम देखते हैं कि हमारी एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट 78% नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन्स। नाइट्रोजन एक इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है, जैसे प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स। The atmospheric nitrogen cannot be taken directly by plants and animals. Atmospheric nitrogen को हम डायरेक्ट नहीं, प्लांट या एनिमल जो हैं हम लोग उसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले सकते। Certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into compounds of nitrogen. हमारे जो सॉयल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ग्रीन एल्गी होते हैं, जो इस नाइट्रोजन को लेते हैं और छोटे छोटे कंपाउंड्स में इनको कन्वर्ट कर देते हैं। वंस नाइट्रोजन इज़ कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड, तो ये एक यूजेबल कंपाउंड बन जाता है। इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट फ्रॉम द सॉयल, फिर इसको सॉयल जो है यूटिलाइज कर लेती है थ्रू देयर रूट सिस्टम, अपने रूट के थ्रू फिर ये सॉयल में चले जाते हैं। नाइट्रोजन इज़ देन यूज फॉर द सिंथेसाइज ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। फिर ये नाइट्रोजन यूज़ हो जाती है प्लांट प्रोटीन्स के सिंथेसाइज में एंड कंपाउंड्स में। एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। फिर इसी प्लांट्स को जब एनिमल्स खाते हैं तो वो नाइट्रोजन और वो प्रोटीन जो है वो एनिमल्स में चली जाती है। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं तो बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन द सॉइल, तो फिर ये बैक्टीरिया और फंजाई सॉइल में मिल जाते हैं, कन्वर्ट द नाइट्रोजिनस वेस्ट इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड टू बी यूज्ड बाय प्लांट अगेन। फिर इसी नाइट्रोजिनस, ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं इनकी बॉडी से नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, वो नाइट्रोजिनस वेस्ट हो जाते हैं। फिर ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं और प्लांट के द्वारा फिर ये यूज़ कर लिए जाते हैं। तो सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। एज द रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कॉन्टेंट। फिर कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन के कुछ पार्ट को नाइट्रोजन गैस में, जो कि फिर वो हमारे एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो सी द नाइट्रोजन साइकिल, आप देखेंगे कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो सबसे पहले उसको लाइटनिंग मिलती है, लाइटनिंग से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। जो सॉयल में आपके कुछ कंपाउंड्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से लेते हैं। बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स, ठीक है। फिर ये कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉयल, नाइट्रोजन के जो सॉयल के जो नाइट्रोजन जो सॉयल में पहुंचती है बैक्टीरिया उसके थ्रू, फिर ये छोटे छोटे कंपाउंड्स में हो जाती है। कंपाउंड से बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। फिर ये अपटेक बाय प्लांट्स, फिर ये जो कंपाउंड्स होते हैं उनको प्लांट्स ले लेते हैं और प्लांट से फिर एनिमल ले लेते हैं, ओके। फिर एनिमल और प्लांट जब डाई हो जाते हैं तो इनके जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं ये एक्सक्रीशन फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ, जब डेथ हो जाती है तो फिर ये नाइट्रोजिनस उसमें वेस्ट जो है ये सॉइल के नाइट्रोजिनस कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं, ओके। आ गई? यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस? आई होप you all understand. We will continue next topic in next video. Okay, thank you children.